रेलवे विभाग का प्राइवेटाइजेशन करना अगर सरकार चाह रही है तो अधिकारियों को प्राइवेट कर दो। अधिकारियों को मोटी तनख्वाह देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी तनख्वाह देने के बाद भी अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। बेरोजगारों के लिए लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। गांधी टीवी लंबे समय से एक सवाल उठा रहा था सियासतदानों से, आप प्लान पूछिए, रोड मैप पूछिए। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वर्षों से बिना किसी प्लान के बेरोजगारी मुक्त करने का दावा करके सत्ता में आते रहे हैं। और सत्ता में जब बेदखल होते हैं तो सामने वाली पार्टी जो सत्ता में आ रही होती है उसके पास भी बेरोजगारी ही मुद्दा होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को हमने बताया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि हमें युद्ध लड़ने पर ध्यान नहीं देना है, अगर लड़ना ही युद्ध है तो फिर बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे। मनमोहन सिंह सरकार जब आई तो बहुत कोशिशें की गई बिना प्लान के बेरोजगारों को रोजगार देने की और रोजगार देकर बेरोजगार मुक्त भारत बनाने की, लेकिन सफल नहीं हुए। और असफलता का कारण परिणाम यह रहा कि मोदी जी बेरोजगारी का मुद्दा लेकर जगह जगह गए, हर बेरोजगार के पास गए और बेरोजगारों से समर्थन मांगा। बेरोजगारों ने जमकर समर्थन दिया नरेंद्र मोदी को, और कांग्रेस की सरकार बेरोजगार और किसानों के विरोध का सामना करते हुए धराशायी हो गई और अभी तक उठ नहीं पा रही है। अब जब राहुल गांधी देश की सड़कों पर पैदल घूम रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगार मुक्त कैसे होगा यह राहुल गांधी ने अभी तक नहीं बताया था। किसी ने उनसे सवाल भी नहीं पूछा था। जब हमने पूछना शुरू किया तो दूसरे मीडिया ने भी पूछना शुरू किया। आज एक वीडियो आया जिसमें राहुल गांधी से एक पत्रकार पूछ रहे हैं कि बेरोजगार मुक्त होने का रोड मैप क्या है, प्लान क्या है। बहरहाल ये विषय हमारा नहीं है। खुशखबरी है कि पत्रकार अब गांधी टीवी की लाइन पर खड़े होने लगे हैं। यह मेरी जीत नहीं, तमाम उन बेरोजगारों की जीत है जिनके लिए गांधी टीवी को समर्पित कर दिया गया है। जी हाँ, गांधी टीवी बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के द्वारा चैनल बने, इसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस चैनल को चलाओ, हम सब कर्मचारी के रूप में काम करें और बेरोजगार के लिए ये चैनल हमेशा खड़ा रहे। और उसका असर भी दिखने लगा है। प्रशासन झुकने लगा है। जब हम रेलवे विभाग के खिलाफ, आरआरबी और आरआरसी के खिलाफ जब हम आंदोलन कर रहे थे, 4 साल से आंदोलन कर रहे थे, कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जब गांधी टीवी ने कदम बढ़ाए उस ओर तो हलचल दिखने लगी। रेलवे प्रशासन हिलने लगा, चारों ओर से बच्चों की मदद होने लगी, डिमांड खुली। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर डिमांड खोली गई है। उससे बेरोजगारों को कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। उन 4 महत्वपूर्ण विभागों में सबसे फिसड्डी रेलवे विभाग है। और क्यों है इसकी पड़ताल हमने शुरू कर दी है। रेलवे विभाग के जो अधिकारी हैं, अगर रेलवे विभाग का प्राइवेटाइजेशन करना अगर सरकार चाह रही है तो अधिकारियों को प्राइवेट कर दो। अधिकारियों को मोटी तनख्वाह देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी तनख्वाह देने के बाद भी अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। अधिक से अधिक रोजगार देने के बजाय बेरोजगारों को निराश कर रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं, उनके अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। और ये देखा हमने, अभी जो डिमांड खोली गई है, लगातार संघर्ष करने के बाद डिमांड खोली गई और डिमांड खोलने के बाद सिर्फ एनडब्ल्यूआर में अच्छी डिमांड गई है। क्यों? बाकी रेलवे विभाग नहीं है, बाकी जो बोर्ड है, बाकी जो जोन है, क्या वो रेलवे विभाग द्वारा संचालित नहीं होते? लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई गलतियां हैं। राजस्थान के रेल मंत्री हैं, इसलिए राजस्थान से संबंधित रखने वाले एनडब्ल्यूआर में सभी बच्चों को नौकरी दिया गया है। गजब रेलवे विभाग के अधिकारियों, आपकी कार्यप्रणाली पर बड़ा अतिशयोक्ति होती है। रेल मंत्री को खुश करने के लिए आप काम कर रहे हैं, भारत माँ की सेवा नहीं कर रहे। भारत माँ के बेरोजगार नजर नहीं आ रहे। जो दूसरे स्टेट के बेरोजगार है वो नजर नहीं आए आपको? जो दूसरे स्टेट के जोन है वहां निराशा क्यों? गांधी टीवी
एक प्लान बना रहा है, अपने तमाम पत्रकार साथियों के साथ प्लान बना रहा है, शीघ्र ही दिल्ली में आने वाला है। एक बार हमारी मुलाकात होनी थी, लेकिन हम जा नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए रेल मंत्री से, वो मुलाकात हम चूक गए, क्योंकि राजस्थान के युवाओं के लिए लड़ना था। राजस्थान में हमने देखा कि 3 दिनों से राजस्थान में विद्युत विभाग में तकनीकी सहायक ग्रेड 3 में जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। जगह जगह पर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमने जांचा, जो पैटर्न था नॉर्मलाइजेशन का, उस पैटर्न की वजह से हजारों बच्चे नाउम्मीद हो गए। हजारों बच्चों का जो सिलेक्शन होना था, वे सिलेक्शन से दूर कर दिए गए, उन्हें नौकरी नहीं मिली। चलो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति आपकी सही रही होगी, लेकिन उस पद्धति में जब हमें लगा कि हमें जांचना चाहिए, तो हम अंदर गए। तो एक छात्र जिसके 53 नंबर आ रहे थे, वह छात्र प्री में 53 लाता है और मेंस में वही छात्र 90% ला रहा है। और वहीं छात्रों का यह भी आरोप है कि एक मामला वो भी उन्होंने पकड़ा, बताया, जिसमें बच्चा प्री में तो फेल हो रहा है और मेंस में उसके बहुत अधिक मार्क्स आ रहे हैं और मेंस में वो सेलेक्ट हो गया है। उसका भी हम पीछा कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सबूत आए हैं, वो भी दिखा रहे हैं हम। उस संबंधित उस पर्टिकुलर अभ्यर्थी के मोबाइल बंद आ रहे हैं, क्योंकि निश्चित ही जब ये बात पकड़ में आई है तो वायरल हो रहा है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, छात्रों के बीच में चल रहा है, तो सब फोन कर रहे होंगे, तो उसने बंद कर लिया। लेकिन मोबाइल बंद करने से काम नहीं चलेगा। यह वीडियो उस बेरोजगार युवक तक भी पहुंचना चाहिए जिसके लिए कहा जा रहा है कि वह प्री में फेल हो गया और मेंस में आकर उसने 90% मार्क्स लेके नौकरी सुनिश्चित कर ली। तो ये जो अंतर है, कई बच्चे जो प्री में फेल हो रहे हैं या प्री में बहुत कम मार्क्स ला रहे हैं, वे मेंस में आके सेलेक्ट हो रहे हैं। कई बच्चे जो पहले 27 तारीख के एग्जाम में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं और वे उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वे 2 तारीख के एग्जाम में आकर सेलेक्ट हो रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इसका पीछा करते हुए गांधी टीवी चल रहा है। और गांधी टीवी को जो सूचना मिली है, ध्यान से सुन लें, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वे भी सुन लें, राजस्थान के जितने भी राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं वे भी सुन लें, ये गांधी टीवी चल निकला है। गांधी टीवी को रोकने का एक ही तरीका आपके पास है, या तो गांधी टीवी को भी जैसे और मीडिया को और दल वाले कोई ना कोई आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं, वैसे आप भी डाल दें, या फिर जान से मारने की कोशिश करें। फिर भी जब तक जिंदा हैं तब तक हम सच के लिए, सच की तरह और बुलंद आवाज की तरह बेरोजगारों की आवाज बने रहेंगे। आज हमें फक्र होता है, हमारे साथ लगभग 4000 और आज शाम तक या कल सुबह तक बेरोजगार साथी 4000 सब्सक्राइबर हमारे कर देंगे और 5000 भी होंगे। और हम जैसे सच के लिए चल रहे हैं, जिस प्रकार बेरोजगार साथियों का अपना चैनल ये डेवलप हो रहा है, उस प्रकार लगता है कि हम शीघ्र ही 1 करोड़ भी होंगे। और जिस दिन हम बढ़कर 1 करोड़ होंगे, उस दिन बेरोजगार मुक्त भारत के लिए प्लान लाने के लिए हम बाध्य करेंगे। बहरहाल अभी ये छोटी सी संख्या में भी हमने ताकत के साथ सभी दलों से एक साथ लोहा लेना शुरू कर दिया है। आप जुड़े रहिए, हम शाम को विशेष कवरेज पेश कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो कुछ बच्चों का एक वीडियो हमारे पास आया है, क्या आरोप लगा रहे हैं वो सुनिए। हमने अधिकारियों को अवगत करवाया है, अधिकारियों को कहा है कि हमारे पास ये मामला आया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है। अभी तक कोई हलचल नहीं है, कोई जवाब उनकी तरफ से आया, लेकिन हम जैसे ही या तो अधिकारियों का फोन आ जाएगा तो हमसे उनसे मुलाकात कर उनके वर्जन लेंगे। हम एनएस नाथावत की सीमा को पार करके आगे खड़े हैं। एनएस नाथावत की कार्यप्रणाली, एनएस नाथावत तो बहुत कम समय के लिए इस भर्ती प्रणाली से जुड़े। इस भर्ती प्रणाली से पहले एक सीपीओ और थे जो रिटायर्ड हो गए हैं। अब हम उनके पास जाएंगे, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जांचेंगे कि उन्होंने कहाँ गड़बड़ी की है। अगर की है तो सीपीओ स्तर से गड़बड़ी नहीं हुई है, तो जो पेपर सेट किया गया है, जो पेपर सेट करने वाली एजेंसी के 4 लोग हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, इसकी संभावनाएं लग रही है। और वह संभावना राजस्थान के करौली जिले से जुड़ रही है, क्योंकि करौली के बहुत से अभ्यर्थी ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनके पहली बार में परीक्षा एग्जाम जो हुआ था
वो उसमें मार्क्स बहुत कम थे और नेक्स्ट में इतने मार्क्स आ गए जितने कि किसी मेरिट होल्डर के आते हैं। तो अब हम उन परीक्षार्थियों की भी जांच करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या वाकई वे मेरिट होल्डर हैं या इस छोटे से गैप में ही वे इतना पढ़ गए कि एक बार तो वे 53 मार्क्स ला रहे हैं और दूसरी बार में वे 90% से भी ऊपर ला रहे हैं। कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है और इसकी जांच गांधी टीवी करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सोमवार को सीपीओ एनएस नाथावत ने 5 बच्चों की आंसर की और संबंधित दस्तावेज कॉल किए हुए हैं। उस दिन भी गांधी टीवी देखेगा पार की नजर से कि आखिर गलती कहां से हुई है, आखिर गड़बड़ी कहां से हुई है, आखिर क्यों तमाम यूपीएससी की जो योजना के अनुसार यूपीएससी ने जो जिस पैटर्न को नकार दिया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जिस पैटर्न को नकार दिया गया था, उस पैटर्न को राजस्थान में विद्युत विभाग के इन तकनीकी सहायक ग्रेड 3 के एग्जाम में लागू किया गया। क्या कारण है? ये सारी सवाल जिस प्रकार बेरोजगार छात्रों के दिमाग में कौंध रहा है, अब गांधी टीवी के पास भी ये सवाल आ गए हैं। इनका उत्तर तलाशेंगे हम। उन 4 कमेटी के जो एग्जाम कमेटी कराते हैं, विशेषज्ञ कमेटी जो पेपर सेट करती है, पेपर का पैटर्न सेट करती है और नॉर्मलाइजेशन का पेपर जिसने सेट किया गया है, उन 4 समिति के सदस्यों के पास भी जाएगा, क्योंकि जो शक की सुई है उन 4 सदस्यों में से किसी एक पर टिक रही है। लेकिन वो शक सही है या नहीं है, यह सोमवार को साबित होगा। गांधी टीवी से जुड़े रहिए। हम न झुकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे। बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के द्वारा ये चैनल है और ये चैनल निश्चित ही राजस्थान को, हिंदुस्तान को बेरोजगार मुक्त करवाकर विश्व गुरु की ओर हिंदुस्तान को लेकर जाए। हेलो भाइयों, मैं मनीष कुमार। मैंने भी टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम दिया था। मेरे 37 से क्वेश्चन होने के बावजूद भी विभाग ने 37 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो अपन जो जैसे नॉर्मलाइजेशन पे बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया है अपन इस मुद्दे पे बात करें तो कुछ होएगा। जैसे कि वीडियो भर्ती में अपन ने देखा है, नॉर्मलाइजेशन पे हाई कोर्ट ने भी कुछ भी नहीं किया, तो अपने साथ भी वैसा ही होने वाला है। इससे बढ़िया है, भर्ती में बहुत फर्जीवाड़ा है, तो उस पर बात करें कि जैसे मैं 2 नवंबर को जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी यही तो हुआ था, 37 क्वेश्चन गलत कर दिए। सही हो जो क्वेश्चन सही है, तो बढ़िया यही है कि अपन उस पर बात करें, मुद्दे पे बात करें। नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे तो